आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम हो गई। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में इजाफा कर दिया। पेट्रोल की कीमत में ₹4.45 इजाफा, नई कीमत ₹333.1 हो गई। डीजल की कीमत में ₹2 की मामूली कमी कर दी, नई कीमत ₹383.86 मुकर्रर। पेट्रोल और डीजल की नई कीमत का इतलाक 6 अगस्त 2026 के लिए होगा। अवाम को मारना नहीं चाहता, ईरान के साथ मुआहदे को तरजीह दूंगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ जल्द मुआहदा होने की उम्मीद जाहिर कर दी। लॉस वेगस में तकरीब से खिताब में कहा कि ईरान के साथ बातचीत जारी है, अपना हुर्मस जल्द खुल जाएगी। ईरान किसी सूरत एटमी हथियार नहीं रख सकता। पहले मरहले में हुर्मस और दूसरे में जौहरी प्रोग्राम पर बात होगी। ईरान और ओमान में अपना हुर्मस में बहरी रास्ते की जोग्राफियाई हदबंदी पर इत्तफाक। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान की तस्दीक। इस्माइल बकाई का कहना है कि ईरान और ओमान में मुआहदे पर मुश्तरका एलामी की तैयारी आखिरी मराहिल में है। मुआहदे का हतमी ऐलान किसी तीसरे फरीक के अदम मुदाखलत से मशरूत होगा। जारहाना अमरीकी इकदाम और नाकाबंदी के बायस अपना हुर्मस में गैर यकीनी की सूरत हाल बरकरार रहने का खदशा है। ईरान और ओमान के दरमियान मुजव्वज़ा मुआहदा अपना हुर्मस में मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की जमानत नहीं देता। खित्ते में अमरीकी फ्लीट और फौजी इकदाम अभी सिक्योरिटी के लिए संगीन खतरा है। कशीदगी कम करने के लिए पाकिस्तान और कतर की कोशिशें जारी हैं। दुश्मन का मंसूबा था ईरान को शाम की तरह 48 घंटे में गिरा दिया जाएगा। हम आज तक ईरान के अजीम अवाम की वजह से कायम हैं। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का बयान। कहा 120 बच्चों की शहादत पर जो एहसास हुआ वो अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। मौजूदा हालात में ईरानी सुप्रीम लीडर से मुलाकात इंतहाई मुश्किल है। सुप्रीम लीडर माहिरीन की राय सुनते हैं, उसकी बुनियाद पर फैसले करते हैं। ईरान अमरीका मुज़ाकरात का मामला पार्लियामेंट में ज़ेर बहस आने का इम्कान। ईरानी वज़ीर ख़ारजा से मुज़ाकरात की तफसीलात तलब कर ली गईं। ओमान के साथ किसी भी मुआहदे से अपना हुर्मस फौरी तौर पर दोबारा नहीं खुलेगी। ईरानी नशरियाती इदारे का दावा। ईरान के सरकारी टीवी के मुताबिक हुर्मस में जहाज रानी के इंतज़ामात से मुतालिक मुज़ाकरात सिर्फ तेहरान और मस्कत के दरमियान हो रहे हैं और उनका अमरीका से कोई ताल्लुक नहीं। यमनी हुज़ियों का बहरे अहमर में एक और बहरी जहाज पर हमला। तर्जुमान यहिया सरी के मुताबिक सऊदी अरब के तेल बरदार बहरी जहाज को मिसाइलों से निशाना बनाया गया। कार्रवाई बहरे अहमर के शुमाली हिस्से में साहिल के करीब की गई। वीडियो पैगाम में दावा किया कि सऊदी अरब के खिलाफ मुहासरे के बाद से 8वें बहरी जहाज को निशाना बनाया है। 29 ऑयल टैंकर्स को वापस लौटने पर मजबूर किया गया। सऊदी अरब की बहरी नाकाबंदी जारी रखेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज से सऊदी अरब का सरकारी दौरा करेंगे। सऊदी वली-ए-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के साथ मुलाकात होगी। ईरान अमरीका जंग और खलीजी ममालिक पर जंग के असरात ज़ेर बहस आएंगे। ज़राए का कहना है कि मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात पर भी बातचीत होगी। हुकूमत कहीं नहीं जा रही, वज़ीर आज़म 5 साल पूरा करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सियासी क्यास-सराइयों पर दो टोक जवाब। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हुकूमत का हिस्सा हूँ, अपनी हुकूमत को चार्जशीट क्यों करूंगा। मौजूदा निज़ाम कहीं नहीं जा रहा, वज़ीर आज़म को मशवरा दूंगा, काबीना के वज़रा की परफॉर्मेंस चेक करें। मैं अपनी कारकर्दगी पर वज़ीर आज़म को जवाबदेह हूँ। वज़ीर आज़म वज़ारतों की कारकर्दगी का जायज़ा तीसरे फरीक से कराएं। मेरी काबीना में हाजिरी 70% के करीब है। जिन लोगों ने कहा कि 30 साल का सफ़र 3 साल में किया, उनकी मेहरबानी। FPR में इस्लाहात की जा रही हैं। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनावला का कहना है कि मोहसिन नकवी ने कहा सिस्टम तबाह हो चुका, ये किस सिस्टम की बात करते हैं। वज़ीर दाखिला की बात से इत्तफाक नहीं करता। मोहसिन नकवी का बयान बेबानी है, इसका कोई सियाको सबक नहीं। मसाइल के हल के लिए यूनिट सूबे और बाख्तियार बल्दियाती निज़ाम से किसी को इनकार नहीं। मुल्क में पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम है, आइन की वजह से फेडरेशन कायम है। अदलिया और एग्जेक्टिव आइन के मुताबिक अपना किरदार अदा करें, जो कुछ होगा आइन के तहत होगा। इंतजामी यूनिट्स इसी सिस्टम में बनने हैं। जुडिशल कमीशन की सिफारिशात पर सदर मुमलिकत की मंजूरी में ताखीर। वफाकी हुकूमत ने आइन के मुताबिक आगे बढ़ने का फैसला कर लिया। आर्टिकल 48 और आर्टिकल 75 के तहत जजेस की तकर्री का नोटिफिकेशन जारी करने पर मुशावरत। ज़राए के मुताबिक आर्टिकल 48 के तहत सदर वज़ीर आज़म की एडवाइस के पाबंद है। अगर कोई समरी भेजी जाती है तो सदर 15 दिन में एतराज़ करके वापस भिजवा सकते हैं। सदर ने अभी तक जुडिशल कमीशन की सिफारिशात पर तहरीरी एतराज़ नहीं भिजवाया। एतराज़ मिलने की सूरत में वज़ीर आज़म नई समरी भिजवाएंगे। अगर सदर ने फिर भी 10 दिन में दस्तखत न किए तो समरी अज़ खुद मंजूर तस्वुर की जाएगी। उधर जजेस तकर्रुर की समरी मंजूर न करने के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर आज समाअत करेंगे। दरख्वास्त एडवोकेट लुकमान जफर की जानिब से दायर की गई। फितनाल खारिज, फितनाल हिंदुस्तान और दीगर दहशतगर्द तंजीमें खित्ते के लिए अमन के लिए बड़ा खतरा करार। पाकिस्तान और अमरीका का इंसदादी दहशतगर्दी शोबे में मुश्तरका काविशों पर इत्तफाक। वाशिंगटन में होने वाले मुज़ाकरात का मुश्तरका एलामिया जारी। इलाकाई और आलमी दहशतगर्दी के खतरात पर तफसीली तबादला ख्याल। दहशतगर्दी के खिलाफ दो तरफा ताउन मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का अहदा। वफूद की दहशतगर्दी के खदशात, सरहदी तहफ़्फ़ुज़ और सहूलतकारों के नेटवर्क के खात्मे के इक़दामात पर तबादला ख्याल किया गया।
खित्ते के अमन और शहरियों को निशाना बनाने वाली दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ मुश्तरका कार्रवाइयों का अदा किया। दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ कार्रवाइयां बढ़ाने पर जोर दिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ से अमरीकी नाज़िमुल अमूर नेटली बेकर की मुलाकात, इलाक़ाई और बैनुल अक़वामी सिक्योरिटी की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दो तरफा ताउन को मज़ीद मुस्तहकम और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर भी बातचीत की गई। वज़ीर दिफा ने इलाक़ाई अमन, सलामती और इस्तेहकाम के हसूल के लिए मुसलसल राब्तों और तामीरी बातचीत की अहमियत पर जोर दिया। पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए मुखलिसाना कोशिशें जारी रखेगा। अपने हमसाया मुल्क ईरान से ताल्लुकात को इंतहाई कदर की निगाह से देखते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ईरान के वज़ीर सनत और तिजारत सैयद मोहम्मद अताबक की मुलाकात। सरहदी तिजारत के फ़रोग़, 24 घंटे बॉर्डर खुला रखने के लिए सहूलियात बढ़ाने और कस्टम तरीक़ाकार में हम आहंगी लाने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर आज़म ने कहा, खित्ते में पायदार अमन के क़याम, दो तरफा ताल्लुकात और तिजारत के मज़ीद फ़रोग़ से मुतल्लिक़ ईरानी सदर से हाल ही में अच्छी गुफ्तगू हुई। उम्मीद है दोनों ममालिक की क़यादत की जानिब से मुकर्रर करदा $10 अरब की दो तरफा तिजारत का हदफ हासिल किया जाएगा। तिजारत, खुराक और ज़रई इजनासों और मसनूआत की तिजारत के फ़रोग़ से मुस्तफ़ीद होंगे। वज़ीर आज़म ने ईरानी सुप्रीम लीडर और ईरानी सदर के लिए नेक तमन्नाओं का पैगाम दिया। पाकिस्तान और ईरान का बिजनेस टू बिजनेस रवाबित मज़ीद मजबूत करने पर इत्तफ़ाक़। बार्टर ट्रेड निज़ाम को वुसअत देने और मज़ीद मौसर बनाने का फैसला। सरहदी तिजारत के फ़रोग़ और मकामी आबादियों को माशी मौक़े फ़राहम करने का इरादा। सरहदी मंडियों के मौसर इंतज़ामात के लिए मुश्तरका कमेटियाँ कायम होंगी। पाक ईरान मुश्तरका तिजारती कमेटी का इजलास, तिजारती हुजम $10 अरब तक बढ़ाने पर गौर। इजलास के मुत्तफ़िका मिनट्स पर दस्तखत कर दिए गए। वज़ीर तिजारत जाम कमाल ने कहा कि पाकिस्तान में तिजारत के फ़रोग़ के वसी मौक़े मौजूद हैं। आज़ादाना तिजारती मुआहदे पर बातचीत हुई। ज़रई मसनूआत की तिजारत को फ़रोग़ दिया जाएगा। पाकिस्तान की मकबूजा बैतुल मक़दिस में इसराइली इक़दामात की मज़म्मत। मक़ामात मुक़द्दसा पर इसराइल के कब्ज़े के मज़मूम मक़ासद को नाक़ाबिल कबूल करार दिया। फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए अरब और मुस्लिम ममालिक को मिलकर काम करने पर जोर दिया। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने उर्दन में वज़ाराती इजलास से खिताब करते हुए कहा, मकबूजा बैतुल मक़दिस में इसराइली इक़दामात आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी हैं। मस्जिद अक़सा में इंतहा पसंद इसराइलियों की दरअंदाज़ी की मज़म्मत करते हैं। पाकिस्तान इसराइल की जानिब से गैर कानूनी आबादकारी और फ़लस्तीनी इलाकों पर कब्जे को मुस्तरद करता है। गज़ा में इंसानी सूरत हाल इंतहाई अबतर होती जा रही है। गज़ा के अवाम को खुराक और पानी की शदीद किल्लत का सामना है। इसहाक़ डार से तुर्किया और सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। इलाक़ाई और बैनुल अक़वामी अमूर पर तबादला ख्याल किया। नायब वज़ीर आज़म से उर्दनी वज़ीर ख़ारजा भी मिले। गज़ा अमन मंसूबे पर अमल दरामद में ताख़ीर। कतर ने इसराइल को बराह रास्त ज़िम्मेदार करार दे दिया। कतरी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान माजिद अल अंसारी का कहना है कि अमन मंसूबे में पेशरफ्त न होने की मुकम्मल ज़िम्मेदारी इसराइल पर आयद होती है। उधर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमास हथियार डालने पर आमादा हो चुकी, ताहम इसराइल अब भी गज़ा से अपनी फ़ौज निकालने पर तैयार नहीं। कतर का यह बयान ऐसे वक्त में सामने आया जब गज़ा में जंगबंदी और मुस्तकिल अमन के लिए सालिसी की कोशिशें जारी हैं। ईरान फ़लस्तीनी क़यादत के हर फैसले की हिमायत करेगा। फ़लस्तीन ईरान की ख़ारजा पॉलिसी की अव्वलीन तरजीह है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान और हमास के सियासी रहनुमा खलील अल हय्या के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। ईरानी सदर ने कहा कि हालिया अमरीकी और इसराइली हमलों के बावजूद फ़लस्तीन ईरान की ख़ारजा पॉलिसी की अव्वलीन तरजीह है और रहेगा। हमास रहनुमा ने फ़लस्तीनी अवाम की हिमायत पर ईरान का शुक्रिया अदा किया। कहा, हमास दीगर फ़लस्तीनी धड़ों से मुशावरत के साथ सियासी मुज़ाकरात जारी रखे हुए है। जेल हुकाम की बानी पीटीआई को कैद तन्हाई में रखने की तरदीद। बानी पीटीआई को कैद तन्हाई में रखने के खिलाफ दरख्वास्त। अडियाला जेल के सुपरिटेंडेंट ने रिपोर्ट इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जमा करा दी। रिपोर्ट के मुताबिक बानी से कोई इम्तियाजी या गैर मसावी सलूक रवा नहीं रखा जा रहा। जेलों में कैद तन्हाई में रखने का निज़ाम खत्म हो चुका। बानी के साथ जेल में कानून के मुताबिक सलूक किया जा रहा है। साबिक वज़ीर आज़म और सियासी क़यादत के सरबराह की हैसियत से उनके लिए सिक्योरिटी के ख़ुसूसी इंतज़ामात हैं। उन्हें बाकायदगी के साथ उनकी पसंद के अखबारात और किताबें फराहम की जा रही हैं। तलुए आफ्ताब से ग़रूब आफ्ताब तक वर्जिश की सहूलत हासिल है। जेल के डॉक्टर रोज़ाना 3 मरतबा उनका मुआयना भी करते हैं। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर फ्रेंड ऑफ कोर्ट ने भी फरवरी में दौरा किया और हालात को मुनासिब और इत्मीनान बख्श करार दिया था। बिजली की तकसीमकार कंपनियों की निजकारी के तमाम मराहिल मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल किए जाएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत। डिस्कोस की निजकारी में आलमी मयार के सरमायाकारों की शमूलियत यकीनी बनाने का भी कह दिया। निजकारी कमीशन में इदारा जाती इस्लाहात और तंजीम नौ का काम 1 माह में मुकम्मल करने का हुक्म। बिजली कंपनियों की निजकारी और निजकारी कमीशन की इस्लाहाती तंजीम नौ का जायजा इजलास में शहबाज शरीफ ने कहा, निजकारी के तमाम मराहिल कवायद के मुताबिक मुनाफा बख्श अंदाज में मुकम्मल किए जाएं। वज़ीर आज़म से जायका के वक्त की भी मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया।